Good morning, class. In chapter number 8, that is short-term equilibrium, we are already doing that chapter. So far, we have done two approaches, that is aggregate demand, aggregate supply approach, and saving investment approach of equilibrium. Equilibrium इकोनॉमी में जो आता है इसको हमने दो तरह से एक्सप्लेन किया है, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच की हेल्प से एंड सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच की हेल्प से। अब उसी इक्विलिब्रियम के बेसिस से हम ये भी कह सकते हैं व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, दैट मींस कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू इनकम। ये वाली इक्वेशन भी ठीक है। अगर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है तो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट जो है वो इनकम के इक्वल है। In today's topic, we will be discussing the effect of income. The effect of investment on it. Investment एक पर्टिकुलर जो यहाँ पे कंपोनेंट यूज हो रहा है एग्रीगेट डिमांड का, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है इनकम, लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैं अगर इफ यू से इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम, तो यहाँ पे आते हैं आउटपुट और इनकम, यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। दिस इज एग्रीगेट सप्लाई एंड दिस इज एग्रीगेट डिमांड विच इज यूज्ड कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। Now if we say investment is increased, इन्वेस्टमेंट का लेवल जो है वो प्रीवियस लेवल से इंक्रीज हुआ है, तो ऑब्वियसली इसका कंपोनेंट है एग्रीगेट डिमांड का, तो इसी में ऐड होगा। जितनी इन्वेस्टमेंट लेवल हमने चेंज किया, जितना इन्वेस्टमेंट लेवल वो एग्रीगेट डिमांड में और ऐड हो जाएगा। दैट मींस एग्रीगेट डिमांड का जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी। This one. Now ये एग्रीगेट डिमांड का फर्दर आगे शिफ्ट होने का मतलब क्या है? Previously, when aggregate demand had these components, that is consumption, investment, and only consumption and investment, the level of income was at this point. If we say point A. In the next point, we are saying that aggregate demand का लेवल जो है वो इंक्रीज हुआ है क्योंकि इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई है। तो इनकम का लेवल कहाँ पे आ गया? एट दिस पॉइंट, लेट अस से बी। सो इक्विलिब्रियम की शिफ्ट हुआ, प्रीवियस इक्विलिब्रियम यहाँ पे था एंड नेक्स्ट इक्विलिब्रियम यहाँ पे है। इस चेंज इन इन्वेस्टमेंट हमें क्या बता रही है? दैट अगर एक इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट का लेवल चेंज होता है वो डायरेक्टली इफेक्ट करता है इनकम के लेवल को। मतलब इन्वेस्टमेंट चेंज करना मतलब आप और ज्यादा इन टर्म्स ऑफ रुपीज अगर हम करें तो और ज्यादा रुपीज, जैसे 100 रुपीज आप और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब 100 रुपीज इन्वेस्टमेंट करने से गुड्स एंड सर्विसेज भी और ज्यादा प्रोड्यूस हो सकती हैं एंड ये और ज्यादा प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या इंप्लाई करता है? इनकम का चेंज होना, इनकम लेवल का चेंज होना, बिकॉज आउटपुट ऑफ एन इकोनॉमी इज द इनकम ऑफ द इकोनॉमी। अब इसी चीज को हम एक टर्म बोलते हैं दैट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई। अभी मल्टीप्लाई क्या कहता है? दैट व्हेन इन्वेस्टमेंट is changed or increased in an economy, due to that income is also increased. इन्वेस्टमेंट के चेंज होने से इनकम भी चेंज होती है। इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए से एंड ये क्या शो करता है दैट इनकम इज इंक्रीजिंग ड्यू टू इंक्रीजिंग
इनवर्स ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या था? इनकम की वो रेशो जो हम सेव कर रहे हैं। यहां पे लिख देती हूं, और परसेंटेज, दैट परसेंटेज ऑफ इनकम विच वी आर सेविंग, तो वो चीज तो ऑलरेडी सेव ही हो रही है। दैट मीन्स वो इनकम में आगे इकोनॉमी में आगे इनकम जनरेट करने के काम नहीं आ रही। तो ये क्या करेगा? ये इनवर्स इफेक्ट डालेगा मल्टीप्लायर। इससे मल्टीप्लायर इंक्रीज, मतलब अगर सेविंग इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली मल्टीप्लायर इंक्रीज नहीं होगा। सेविंग इंक्रीज करने का मतलब ये है कि आप एक्सपेंडिचर नहीं कर रहे हो इकोनॉमी में। हम खर्चा करते हैं तो किसकी इनकम बनती है, तो वो इनकम नहीं जनरेट होगी। इसको हम दूसरे टर्म्स में कैसे लिखते हैं? 1 माइनस एमपीसी। एंड ये इक्वेशन हमें क्या बता रही है? दैट मल्टीप्लायर एंड एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, आर डायरेक्टली रिलेटेड। दैट मीन्स as MPC increases, multiplier effect also increases. मतलब marginal propensity to consume क्या था? The ratio of income being consumed. अब वो चीज कंज्यूम हो रही है तो ऑब्वियसली कंजम्पशन जब होती है उसके लिए एक्सपेंडिचर किया जाता है, एंड एक्सपेंडिचर लीड्स टू इनकम इन एन इकोनॉमी। वो किसी ना किसी तौर पे इनकम जनरेट करती है, और अगर इनकम जनरेट होगी तो ऑब्वियसली मल्टीप्लायर इफेक्ट जो है वो काम करेगा। मल्टीप्लायर इफेक्ट अगेन इनकम जो में जो चेंज आ रहा है इन्वेस्टमेंट चेंज होने से। इसको हम एक टेबल के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले तो इनकम, सबसे पहले किस चीज की बात हो रही है यहाँ पे? इन्वेस्टमेंट की। इफ वी से दैट इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज बाय ₹100, इनकम, देन एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, उसमें से कितना कंज्यूम किया, एंड लास्ट में कितना सेविंग है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है? इनकम का वो परसेंटेज जो हम कंज्यूम कर रहे हैं। इसको हम अगर अज्यूम करते हैं 0.5, दैट मीन्स इनकम का 50% कंजम्पशन हो रही है। इनकम में से 50% कंजम्पशन हो रही है, और जो बाकी बच रहा है 50% दैट इज सेविंग। नाउ वी से दैट इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज बाय ₹100। अब ये 100 चेंज होने से इकोनॉमी में क्या क्या चेंजेस आएंगे? पहली चीज, इनकम भी जनरेट होगी फर्स्ट पॉइंट में, तो ₹100, ठीक है, आपने इन्वेस्टमेंट की है 100 की, तो ऑब्वियसली वो किसी ना किसी की इनकम होगी, एंड वो उस इनकम में से हमने कहा कि 50% हम कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब 50 एमपीसी है, एंड उसमें से जो बचा दैट इज 50 अगेन, वो क्या हो गई? सेविंग। अब ये जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, दिस इज ऑल्सो का इनकम। ये भी इनकम के तौर पे ही काम करेगा, क्योंकि ये आपने एक्सपेंडिचर किया है। कंजम्पशन करने पे ऑब्वियसली एक्सपेंडिचर किया जाता है, और वो एक्सपेंडिचर भी इनकम का रोल प्ले करती है। नाउ ये इनकम भी अगेन कंज्यूम की जाएगी, अब 50% है मतलब 25, एंड इसमें से भी सेविंग होगी 25। नेक्स्ट, इस 25 में मतलब ये इफेक्ट इसी तरह फर्दर चलता रहेगा। 25 विल बी इनकम जनरेटेड, एंड
मैकेनिज्म। जिसमें हम इनकम में से ऑब्वियसली कंजम्पशन एंड सेविंग बता रहे हैं एंड इनिशियली उस इनकम को क्या चीज इफेक्ट कर रही है, दैट इज इन्वेस्टमेंट। तो मतलब देयर इज 2 टाइम डबल इफेक्ट पड़ा इन्वेस्टमेंट के चेंज होने से इनकम में 2 टाइम्स जो है वो चेंज आया। नाउ इसमें 2 तरह के इफेक्ट्स होते हैं, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। फॉरवर्ड इफेक्ट क्या कहता है, अगर इन्वेस्टमेंट का लेवल इंक्रीज किया जा रहा है, ठीक है, इफ यहां पर इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस देन इनकम विल आल्सो इंक्रीज। इनकम में भी जो चेंज आएगा वो इंक्रीजिंग चेंज होगा। एंड बैकवर्ड इफेक्ट क्या कहता है, जो अगर इन्वेस्टमेंट का लेवल पहले से डिक्रीज किया जाता है तो इनकम का लेवल भी पहले से डिक्रीज होगा। ठीक है, ये 2 तरह के इफेक्ट्स होते हैं जो मल्टीप्लायर। इसमें आप बैलेंस को करके देख सकते हो दैट जो इक्वेशन थी मल्टीप्लायर इज द रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो इसमें अगर आप पॉजिटिव चेंज बता रहे हो, मतलब इन्वेस्टमेंट पॉजिटिवली चेंज हो रही है, तो ऑब्वियसली इनकम का चेंज भी पॉजिटिव होगा। एंड अगर इन्वेस्टमेंट का चेंज नेगेटिव है, नेगेटिव चेंज क्या बताता है, पहले से रिड्यूस होना, तो इनकम का चेंज भी नेगेटिव होगा, पहले से रिड्यूस होगी। सो ऑल इन ऑल ये प्रोडक्शन एक्टिविटीज से बेस्ड है एंड फर्दर हम इसको कंजम्पशन पे बता रहे हैं कैसे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, इन इनिशियल हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं जो प्रोड्यूसर्स करते हैं, एंड उसके बाद जो उससे इनकम जनरेट हो रही है उससे हम कंजम्पशन एंड सेविंग की बात कर रहे हैं जो हाउस होल्ड सेक्टर करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट मनी दैट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, एंड विद दिस योर चैप्टर इज कंप्लीट।